अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक्चुअली मैं सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, 9 साढ़े 9 बजे। और उसके बाद बस फिर मुझे नींद ही नहीं आई और रायन भी मेरे साथ ही उठ गया। तो जी यहाँ पर सुबह ही सुबह मैंने अपने सारे जो काम हैं ऑलमोस्ट वो डन कर लिए हैं। और आज जो वेदर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था। और जब ऐसा ब्राइट सा सनी डे होता है ना, तो मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है कि मैं अपने आप में मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रही होती हूँ। और अगर क्लाउडी सा वेदर हो तो सम टाइम मुझे जो है लेज़ीनेस हो जाती है और बस दिल करता है कि बेड के ऊपर ही जो है हूँ मैं लेटी रहूँ और बिल्कुल भी उठूँ नहीं। कभी कभी ऐसा जो मूड है वो हो जाता है, लेकिन जब ऐसा ब्राइट सा सनी डे होता है ना, तो मतलब मेरे अंदर भी इसी तरह से जो है एक फुर्ती सी आ जाती है कि बस जल्दी जल्दी उठूँ और सारे घर के जो काम है वो डन करूँ। और उसके अलावा वैसे भी मुझे ब्राइट डे को जो है वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब वैसे ये नहीं है कि मुझे रेनी डे नहीं पसंद या मुझे क्लाउडी डे नहीं पसंद, वो भी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और मैं बड़े अच्छे तरीके से उनको भी स्पेंड करती हूँ डेज़ को। बट जो ब्राइट डे है और जो समर है वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। जब मैं इवन के पाकिस्तान में भी थी तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ा करती थी, बट फिर भी मुझे समर्स ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। क्योंकि सर्दियों में जो है पाकिस्तान में तो स्पेशली होता है कि सम टाइम गैस की प्रॉब्लम होती है। खैर हमारे घर में तो नहीं जाती थी, लेकिन ऐसा होता था कि कभी मतलब कोई प्लानिंग्स हैं तो किसी के घर भी जाना है, तो मतलब ये चीज़ होती थी कि यार मतलब विंटर है और विंटर में गैस नहीं है तो किसी के घर जाके मतलब ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो इस वजह से मुझे बस ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ना, तो मुझे वहाँ पर विंटर से नफ़रत हो गई थी। और अभी जब मैं यहाँ यूएसए मूव हुई हूँ तो यहाँ आने के बाद अभी दोबारा से मुझे जो विंटर्स हैं वो अच्छे लगने लगे। तो खैर जो उसके बाद इतना ब्राइट और इतना प्यारा सा डे था, तो मैंने सोचा आज मज़ेदार सा जो ब्रेकफास्ट है वो किया जाए। और वैसे भी ये जो एवोकाडो सैंडविच है ये मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट हुआ है, इतना मतलब ये मज़े का लगता है ना मुझे। सबवे के बाद अगर कोई भी सैंडविच पसंद आया है तो वो ये है। और वैसे मैं सोच रही थी कि एवोकाडो जो सैंडविच है वो मुझे शायद इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड इसकी बहुत ज़्यादा बुराई करते थे। पहले जब मैं लेने लगती थी तो वो कहते थे ये तुम्हें पसंद नहीं आएगा, बड़ा फजूल सा इसका टेस्ट है। लेकिन जब मैंने एक दफ़ा लिया और ट्राई किया तो उसके बाद तो बस मैं जो हूँ फ़ैन हो गई हूँ इसकी। और यूएस से आने से पहले मैंने कभी भी एवोकाडो जो है वो नहीं पाकिस्तान में ट्राई नहीं किया था, कभी खाया ही नहीं था। अच्छा, और पाकिस्तान में पता नहीं कि मिलते कि नहीं। अगर कोई पाकिस्तान में जो लोग मुझे देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे शायद शॉप्स पे कभी होता हो, मैंने नहीं देखा, क्योंकि जो चीज़ आपने खाई नहीं होती आपको पता नहीं होता, तो आपका ध्यान भी जो है वो इतना ज़्यादा उन चीज़ों में नहीं होता है। तो खैर जी, जिस तरीके से मैं एवोकाडो सैंडविच बनाती हूँ शायद मेरा तरीका अच्छा है। वैसे इसका जो अगर आप सिंपल ही खाएं तो वाकई थोड़ा फीका सा इसका टेस्ट है, लेकिन मैं इसमें थोड़े से अपने सारे जो लाइक फेवरेट जो सीजनिंग्स हैं वो मैं इसमें डालती हूँ, और जो मेरी सॉसेस हैं फेवरेट वो सारी इसमें डालती हूँ। और मे बी उनकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो इतना ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और वैसे भी जो लेटस है वो किसी भी बर्गर सैंडविच किसी भी मतलब चीज़ में डल जाए ना, तो मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है कि उसका जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा हो गया। और मुझे लेटस जो है, सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट चीज़ों में से ये एक है। और मेरे घर में इवनिंग में भी मतलब डिनर टाइम में जो भी रेडी होती है सैलड, तो उसमें मैं लेटस ज़रूर ऐड करती हूँ। तो खैर जी, बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो मुझसे इसके बारे में पूछ रहे थे कि मैं जो स्प्रे अपने घर में करती हूँ वो क्या है। तो जी सिंपल, मैंने एक गिलास आप पानी ले लें और इसमें ये जो स्नगल का स्प्रे होता है जो कि हम कपड़ों में खुशबू लाने के लिए एज ए सॉफ्टनर भी डालते हैं और एज ए फ्रेगरेंस के लिए भी डालते हैं। इस तरह के और भी काफ़ी सारी फॉर्म में होते हैं, मैंने इसको लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ है। थोड़ा सा मैं ये ऐड करती हूँ, तकरीबन क्वार्टर कप, और इसमें थोड़ा सा ये लवेंडर जो ऑयल है वो ऐड कर देती हूँ। और अपने घर के सारे जो कर्टन स्टफ़ है, जो मतलब क्लॉथिंग का जितना भी स्टफ़ है उस सब के ऊपर मैं ये स्प्रे कर देती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, सारा दिन आपके घर से खुशबू नहीं जाती है। और इसके अलावा 3 से 4 दिन तक आपके ब्लैंकेट्स में से, आपके पिलोज़ में से, आपके घर में जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं उन सब पर स्प्रे करें तो बहुत अच्छी हर जगह से मतलब खुशबू आ रही होती है। आप जब ऐसे पास से गुजरते हैं तो ऐसे खुशबू का जो झोंका है वो आता है और वो बहुत ज़्यादा जो है मज़े का लगता है। और अगर आप चाहें तो लवेंडर ऑयल के अलावा कुछ भी और ऐड कर सकते हैं, कुछ ना भी डालें तो फिर भी जो है ये परफेक्ट है। इसके अलावा जो फ्लोर क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ तो मैं वहाँ पर दोबारा से यही जो स्नगल है ये डालती हूँ। इसकी फ्रेगरेंस मेरी हार्ट फेवरेट है। और उसके बाद सेम जो लवेंडर ऑयल
के सम ड्रॉप्स डाल देती हूँ। और इसके अलावा ये फैबलेस का जो है इसकी भी ये बेसिकली सरफेस क्लीनर है, मल्टी सरफेस क्लीनर है और ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छा है। फ्लोर्स के लिए भी मैं ये यूज़ करती हूँ और जो मेरे किचन की स्लैब टॉप है उसको भी मैं इसी से जो हूँ क्लीन करती हूँ। बहुत अच्छी खुशबूदार भी हो जाता है और क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा एंटी जर्म्स करने के लिए मैं अपने घर में ये क्लोरॉक्स की जो ब्लीच है वो यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक तो एंटी जर्म्स है वो तो बात बहुत ज़्यादा मुझे इसकी बेस्ट लगती है। इसके अलावा इसकी यूज़ से जो है बड़ी स्लैब टॉप अगर आपकी वाइट कलर की है तो बड़ी ब्राइट से कलर की हो जाती है। लाइक जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो सब ऐसे गायब हो जाते हैं। लाइक सम टाइम हमारे स्लैब टॉप पर हल्दी गिर जाती है, कोई भी मसाला गिर जाता है या वैसे ही थोड़ा सा इसका कलर जो है वो थोड़ा सा फेंट सा हो जाता है। तो अगर आप जस्ट इसका एक वाइप लेंगे और उसको डेली आप क्लीनिंग कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। और इसके एक तो एंटी जर्म्स है, ये सबसे अच्छी बात है। और सेकेंड ये कि वाकई 3 मिनट के अंदर सारे जो दाग धब्बे हैं वो सब के सब बिल्कुल गायब हो जाते हैं और बिल्कुल ब्राइट और वाइट कलर की आपकी जो स्लैब टॉप है वो हो जाती है। और आजकल कोरोना का इशू है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर चीज़ वो लें जो कि हो एंटी जर्म्स। तो ये थी जी मेरे घर की क्लीनिंग की सारी चीज़ें। आई होप आपका जो आंसर है आपको मिल गया होगा। और उसके बाद जी यहाँ पर अभी टाइम आ चुका था नमाज़ पढ़ने का और यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ के भी फ़ारिग हुई थी। और यहाँ पर मैंने देखा इतनी मतलब ब्राइट सी जो सनलाइट है वो स्नो के ऊपर जब आके पड़ रही थी तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर बैठकर मैं काफ़ी देर मैंने फिर सुभान अल्लाह की जो तस्बीह है वो ही शुरू कर दी कि मैं देख रही थी कि कितना मतलब अल्लाह मियाँ ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं और दुनिया में कितनी खूबसूरती है। अगर आप देखने के लिए निकलें हर चीज़ को देख के मतलब आपको अल्लाह ताला की वहदानियत का, अल्लाह ताला के वजूद का पता चलता है। और मैं ये बात सोचती हूँ कि वो क्या लोग होंगे जिनको मतलब समझ नहीं आती है इतना कुछ सामने से देख के भी, जो लोग ऐसा मानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी जो है वो खुदा नहीं है। खैर मज़हब की बहस में मैं आना नहीं चाहती, इस बात को आप छोड़ें। लेकिन खैर मुझे पर्सनली ये व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अभी मैं नमाज से फ्री हो गई थी और मैं यहाँ पर ही बैठ गई और काफ़ी देर जो है मैं इन खूबसूरत से प्यारे से मनाजिर को देखती रही। और उसके बाद बस फिर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं बाहर आ गई और यहाँ पर आकर और मैं सारा ये जो सीन है वो देख रही थी। सनलाइट जो है जब ये स्नो के ऊपर आके पड़ती है और स्नो भी क्योंकि यहाँ पे डस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं है, 10 दिन 15 दिन भी स्नो रहे तो वो इसी तरह से बिल्कुल वाइट ब्राइट रहती है। और जब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट आता है सनलाइट का तो वो और ज़्यादा जो है वो चमकती है और शाइन करती है और बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और जी उसके बाद मैं यहाँ पर आकर अब सुकून से बैठ गई हूँ कि थोड़ा सा जो टीवी टाइम है वो एंजॉय कर सकूँ। और रायन को यहाँ पर खुली छुट्टी मिली हुई है और बस जी वो लगा हुआ अपने काम जो है वो ख़राब करने में, फाड़ने में। और बस इसका यही काम होता है। जैसे घर जो है वो साफ़ सुथरा होता है सुबह में जितनी भी आप क्लीनिंग कर लें और सारा दिन में जो है फिर इसने ऐसी उलट पुलट कर देना होता है सारे घर को। और फिर बच्चा है मैं उसको मना नहीं करती कि चलो एट द एंड जो है वो मुझे एक दफ़ा फिर से शाम को क्लीनिंग लाजमी करनी पड़ती है। और क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होता है और मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड जब घर वापस आएँ तो उनको घर में रायन सबको जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन पर्सन है। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से वो सफाई पसंद है। वो उनमें खुद से इतनी ज़्यादा सफाई है ना कि मतलब मुझे फिर शर्मिंदगी होने लगती है कि मैं मतलब लेडी हूँ, मेरे सब काम हैं और वो अगर घर में कोई काम देखते हैं कि कोई काम बिगड़ा हुआ है या ख़राब है या होने वाला है और अगर वो आते और यकीनन इतना मेस देखते तो उन्होंने आके खुद ही जो है वो शुरू हो जाना था। और क्लीनिंग में जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ऐसे जो हस्बैंड्स होते हैं ना ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी जो है वो ब्लेसिंग्स होते हैं आपको। और मुझे याद है जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे हस्बैंड मतलब मुझे कुछ भी नहीं करने देते थे, हालांकि मैं अकेली सारा दिन घर पे होती थी, लेकिन वो मुझे कहते थे कि बल्कि वैक्यूम भी तुमने नहीं करना है, तुम रहने दिया करो, मैं काम से वापस आके और वैक्यूम कर दूँगा। खैर ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, अभी भी खैर वो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करवाते हैं, मतलब नॉर्मल पर्सन्स जितनी करवाते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा जो है मेरी हेल्प करवाते हैं। सम टाइम अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक तो वो मेरी बहुत ज़्यादा हर मामले में जो है वो हेल्प करते हैं। और खैर जी आज वो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे तो यहाँ पर मैंने उनका चाय पीने का मूड था और उन्होंने कहा कि थोड़ी सी भूख लग रही है, कुछ है तो ले आओ। तो जी मेरे फ्रिज में जो भी रायन के लिए चीज़ें आई थी और वो नहीं खाता था
तो जी वो सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पर गर्म करके ले आई हूँ, और मैं पहले ही सोच रही थी कि ये चीज़ें जो हैं किसी तरह ख़त्म हो जाएँ। और मैं वैसे भी थोड़ा-सा हेल्थ कॉन्शियस जो हूँ आजकल हुई भी हूँ, और मैं ये सब फ्राइड वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं खाती। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ तो फिर मैं किसी भी चीज़ को मना नहीं करती कि मैंने ये नहीं खाना है। उनके साथ मैं हर चीज़ जो हूँ प्रॉपर खाती हूँ, ताकि उनको ये फ़ील ना हो कि वो अकेले ही खा रहे हैं, और क्योंकि हम 2 ही तो हैं घर में। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने टी टाइम अच्छा कर लिया था। मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बना लेते हैं, क्योंकि अगर रात में भूख लग गई तो फिर क्या खाएँगे। तो मैं यहाँ पर कीमा बना रही थी, और मैंने सोचा कि इसमें जो ग्रीन अनियन है उसके साथ कीमे को बना के देखते हैं कि क्या टेस्ट आता है। पहले मैं चपली कबाब सोच रही थी बना लेंगे, कि अगर रात में भूख लगी तो हम चपली कबाब खा लेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था और एक लंबा चौड़ा काम था। तो मैंने कहा छोड़ो, इसी तरह कीमे में ही जो हूँ सिंपल कीमा भून लेती हूँ। लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि हरी प्याज जो है वो पड़ी हुई है, तो ये डाल लेते हैं। और मतलब यार ये दाल की इतना मज़े का जो टेस्ट है वो बना था, मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आया था। और इसके अलावा अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी तो आलू कीमा और जो ये हरी प्याज है, ये तीनों का कम्बिनेशन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये मुझे इतना ज़्यादा जो है पसंद आया है। तो खैर जी, अभी हो चुका है रात का टाइम, सब कामों से मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ, नमाज़ वगैरह भी पढ़ के फ़ारिग हो चुकी हूँ, और बस ये अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे न्यूली ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है। और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। और एवरी अदर डे मेरा व्लॉग जो है वो अपलोड हो जाता है, आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो, तैयबा व्लॉग्स के नाम से। और इस वीडियो के लास्ट में जितनी भी वीडियोस आएंगी उनमें से आप किसी पर भी क्लिक करके और उसको भी वॉच कर सकते हैं, वो भी आपको लगेंगे बहुत ज़्यादा अच्छी। और अब देने मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।